साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल हाट कालिका प्रॉपर्टीज़ में। मैं हूं आपका होस्ट गोपाल सिंह नेगी जो स्वागत करता है आपका आज के इस ब्लॉग में। साथियों बता दूं तो आज का ये जो हमारा ब्लॉग है, इसके बारे में ज़्यादा बोलने से अच्छा है कि मैं सिर्फ आपको इतना कहूं कि ये जो ब्लॉग है असल में ये आप लोगों की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग बनना है या फिर आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा फोर्स किया कि मुझे इसको फटाफट से बनाना ही पड़ा। और आज ये जो ब्लॉग हमारा बनने जा रहा है इसमें बहुत सारे लोगों का दिल टूटेगा। लोग बोलेंगे अबे यार, और कुछ तो कहेंगे हाँ यार हमें यही तो चाहिए था। तो ये अबे यार और हाँ यार वाली जो सिचुएशन है आज ये होने वाली है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये है आपका 5 BHK। तो 5 कमरों की ये प्रॉपर्टी है और इसको देखने के लिए आप सभी लोग काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार भी कर रहे थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। तो होता क्या है कि इस प्रॉपर्टी को मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ में जो भी इसके एडवांटेजेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं वो आपको बताना चलूँगा, साथ में इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन इस मकान के आसपास वो सारी चीज़ें हैं, जैसे स्कूल है, आपका लोकल मार्केट है, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, हॉस्पिटल है। और इसी प्रकार से जो लोग करते हैं एक्सपेक्ट यार ये हमको ऐसे मिल जाता या थोड़ा वैसा मिल जाता, हो सकता है कि शायद ऐसा आपको ना भी लगे और हो सकता है कि आपको लगे भी। क्योंकि इस प्रॉपर्टी में जो रोड है आपका वो मिलेगी 20 फीट की, और दिशानुसार ये मकान आपका उत्तर यानी कि नॉर्थ फेसिंग का है। और आपका जो मेन आरटीओ रोड है, आरटीओ रोड से मात्र 400 मीटर की दूरी में है। तो कुछ बातें तो ऐसी हैं जैसे दूरी ना के बराबर है, मतलब 400 मीटर कुछ भी नहीं हुआ। और 5 कमरों की प्रॉपर्टी है। साथ में देख पाओगे इधर पे तो पाइप जो है आपके टोटली जीआई यानी कि पानी के जो पाइप्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके लोहे के वाले हैं। साथ में एसी के कंप्रेसर लगे हुए हैं, और एक दो नहीं, चार चार कंप्रेसर है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज आपका दिल तोड़ने वाली हैं, और आपका जो कहते हैं मतलब एक एक्साइटमेंट लेवल जो रहता है वो बढ़ाने वाली भी है। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका जो बजट है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 40 लाख का यह मकान है, और 40 लाख रुपया सिर्फ आस्किंग प्राइस है। एक डिमांड है जो कि मालिक के द्वारा रहने वाली है, बट इसी के साथ में इसका जो रेट है टोटली नेगोशिएट होगा। प्रॉपर्टी के अंदर सब कुछ है, दाखिल खारिज 143, खाता खतौनी, रजिस्ट्री A1, मतलब सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ तक कि इस मकान में यानी कि इस प्रॉपर्टी में लोन चल रहा है आपका इंडियन बैंक से। ठीक है, आप देख पाओगे इधर पे तो पीछे गूल भी है, आपका जो गूल रहती है जहाँ से पानी की निकासी होती है, तो ये भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। रही बात बिजली की, बिजली यहाँ पर है, रोड है, पानी पानी का मैं बताऊँ तो यहाँ पर है खुद का ट्यूबवेल। असल में ये मकान आपका सोसाइटी के अंदर है, तो सोसाइटी बेस्ड ये मकान है जहाँ पर पानी की कोई दिक्कत नहीं आती है, और ट्यूबवेल सोसाइटी का खुद का ही है। ठीक है, तो सब कुछ तो इसमें है ही, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नहीं है वाली बात। देखिए, पहली चीज़ है उत्तरमुखी, हाँ है। मकान 5 BHK है, हाँ है। कार पार्किंग अंदर है, नहीं बाहर है। ठीक है, दूसरा मकान आपका जो रोड लेवल से जो इसकी डिस्टेंस है मात्र 400 मीटर है, तो ये प्लस पॉइंट है, आधे किलोमीटर भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अंदर की तरफ बढ़ते हैं। और फिर से कहना चाहूँगा कि हाट कालिका प्रॉपर्टी सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में काम करता है यहाँ जहाँ या तो ओनर के एंड की प्रॉपर्टी रहती है, या फिर जहाँ हम लोग खुद से, जैसे प्लॉटिंग है हम लोग खुद से करते हैं, या फिर कोई मकान जहाँ हम उसको बना के बेचते हैं। तो हम आपको हर एक चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में शेयर करते हैं। और उसी प्रकार से आज ये मकान है जो कि आया हुआ है हमारे पास अर्जेंटली फॉर सेल बाय द एंड ऑफ ओनर। और इस मकान को वो जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी जल्दी हो जाए उतना जल्दी इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। रीज़न है थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होना। आप देख पाओगे इधर पे तो अभी हम छत से जा रहे हैं नीचे, यानी कि हम टेरेस से नीचे बढ़ रहे हैं, और ये है आपका यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर। ऊपर आप देखोगे तो ऊपर आपका है आपका फॉल सीलिंग वाला एरिया जो कि मिलेगा आपको मोमटी वाले स्पेस में। और नीचे बढ़ते हैं तो आप देखोगे इधर पे तो रेलिंग आपके एसएस की हैं, यानी कि स्टील की हैं, और सीढ़ियों में पूरा का पूरा बिछा हुआ है पत्थर। ठीक है, सामने देखोगे इधर पे तो ये है आपका यहाँ पर वॉशरूम, और उसके ऊपर मिलेगा आपको यहाँ पर स्टोर रूम। तो जो आपका जो वॉशरूम है उसके ऊपर वाला स्पेस टोटली यूटिलाइज करा गया है। और आपका जो डबल छत्ती है यहाँ पर भी उन्होंने यूज़ करा है पीओपी। और इसी के साथ में आप देखोगे इधर पे तो ये है आपका यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस, और इस फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस के बाद हम जाएंगे नीचे की तरफ को, तो ये है आपका यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर। इसका मतलब ये हुआ कि ये मकान आपका 2 मंजिला है।
और साथ में देखोगे इधर पे तो ये है आपका यहाँ पर लाइट एंट्रेंस का काफ़ी अच्छा खासा जुगाड़, मतलब यहाँ से क्या है कि आपका इजी वे में प्रॉपर तरीके से लाइट के यहाँ पर प्रॉपर एंट्रेंस हो रही है। और ये है आपका यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर का पहला वॉशरूम। ठीक है, तो ये वॉशरूम है यहाँ पर आपका। यहाँ पर आप देखोगे इधर पे तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन है और साथ में आपको मिलेगी इधर पे गीज़र का ऑप्शन यहाँ पर लगा हुआ है। नीचे मिलेगी आपको यहाँ पर वन पीस शीट, सामने यहाँ आपका यहाँ पर वॉश बेसिन है। और इसी के साथ में देखोगे ऊपर तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्टोर। और अब चलते हैं यहाँ से अंदर की तरफ को। तो ये देखिए, अंदर एंटर करने से पहले आप देखोगे इधर पे तो ये है आपका यहाँ पर जाली का दरवाज़ा। ये आपका डबल नेट में, यानी कि एक तरफ मच्छरदानी है और एक तरफ आपका मुर्गा जाली है। दो जालियों का कॉम्बिनेशन है ताकि अगर छोटी जाली फटती भी है तो बड़ी जाली से आपको वहाँ पर सेफ्टी का ऑप्शन मिल जाए। साथ ही में अगर हम एंटर करते हैं अंदर की तरफ तो अंदर आप देखोगे इधर पे तो जो डिज़ाइनिंग है आपके एंट्रेंस की डोर की, अब ये थोड़ा अच्छा सा लगा मेरे को, मतलब ये थोड़ा मुझे कॉम्पैक्ट लगा। हालांकि क्या है कि मकान आपका, सुनना गौर से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहने वाला हूँ। मकान है आपका 667 स्क्वायर फीट का। ठीक है, तो 667 स्क्वायर फीट का यह मकान है और यही इसकी डायमेंशन है। फ्रंट इसका मिलेगा आपको 23 स्क्वायर फीट का और गहराई भी आपको मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 23 समथिंग कुछ की। हालांकि मैं आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ इस चीज़ को। और टोटल डायमेंशन 67 स्क्वायर फीट की है, जिसमें फ्रंट आपको मिलेगा 23 स्क्वायर फीट का और 3 फीट की गोल एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो अंदर हो चुका हूँ मैं अभी आपका एंटर। ये है आपका यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर का ऑप्शन। यहाँ पर मेरे बाएं हाथ में मिलेगा आपको एक रूम जो कि मिलेगा आपको 10 बाई 10 का। साथ में अभी मैं हूँ आपका यहाँ पर लॉबी स्पेस में। ये आपका लॉबी स्पेस है जिसका साइज़ रहने वाला है आपका अप्रॉक्सीमेटली 10 बाई 20 का। चौड़ाई रहेगी इसमें 10 फीट की, लंबाई इसमें रहेगी आपका 20 फीट की। तो 10 बाई 20 या 20 बाई 10 का इसका डायमेंशन है। 200 स्क्वायर फीट की आपका लॉबी स्पेस है। और अगर हम बात करते हैं फ्लोर की टाइल की तो ये मिलेंगे आपको 2 बाई 2 के। तो 2 बाई 2 के इसमें आपको टाइल मिलने वाले हैं, ये पूरे के पूरे फ्लोर में बिछे हुए हैं। ठीक है, और इसी के साथ में देखोगे इधर पे तो सोफ़ा काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर लगा हुआ है। साथ में अब सामने आप देखोगे तो यहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ है। वॉल आप देखोगे तो पूरी की पूरी आपके यहाँ पर वॉलपेपर इन्होंने यूज़ करा गया है। बाकी रहा आपका टीवी, तो टीवी आपका माउंट हुआ है आपका वॉल में ही। ठीक, तो ये आपका टीवी वाला स्पेस है। ये देखिए, ये है आपका यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर का एरिया। ये पहला फ्लोर है और इस पहले फ्लोर में आपको मिलेंगे 2 रूम, एक वॉशरूम, साथ में एक बड़ा हॉल जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, जहाँ से अभी मैं इसको शूट कर रहा हूँ। तो ये आपका बड़ा हॉल है और यहाँ पर लगा हुआ है आपका एसी और वॉल में आपको लगा है वॉलपेपर। काफ़ी डिसेंट सा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको देखने के साथ साथ ही। और एरिया में दोबारा बोल दूं तो ये है आपका 20 बाई 10 का, तो 20 की लंबाई 10 की चौड़ाई, 200 स्क्वायर फीट का ये आपका एरिया है। टीवी यहाँ पर यूज़ करा गया है वॉल माउंट, जो कि काफ़ी बड़ा है साइज़ में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फॉल सीलिंग की तो देखिए ये है आपका यहाँ पर पीओपी का ऑप्शन, 2 पंखे, बीच में झूमर, आसपास स्कोप लाइट्स का ऑप्शंस और लाइट के ऑप्शंस। और काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लॉबी को, जिस प्रकार से इसके ओनर ने बनाया है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको देख कर भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाता हूँ इसका पहला जो रूम है, जो पहला बेडरूम है आपको वो दिखाता हूँ। देखिए, ये यहाँ पर भी जो फ्लोर है आपका टोटली 2 बाई 2 का ही यहाँ पर टाइल यूज़ करा गया है। सामने देखोगे इधर पे जो दीवान बेड है आपका, ये आपको मिलेगा 4 बाई 4, यानी कि 4 बाई 4 तो कहाँ कहाँ होगा, 6 बाई 6 का ही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जो बड़ा दीवान आता है ना। और ऊपर आप देखोगे तो फॉल सीलिंग काफ़ी शानदार है, लाइट टोटली वर्किंग में है, पंखा है बीच में और आसपास पीओपी की पूरी फॉल सीलिंग है। डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है, एंटीक है, अच्छा लग रहा है, मतलब देख के मज़ा आ रहा है। सामने वॉल में पूरा का पूरा वॉलपेपर है और साथ में लगा हुआ है यहाँ पर एसी का ऑप्शन। और इसी के साथ में एक चीज़ अच्छी है वो ये कि दोनों तरफ यहाँ पर दीवार के खिड़की है, तो जो वेंटिलेशन का ऑप्शन रहता है वो कंपलसरी होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों तरफ खिड़कियाँ हैं और 4 फीट का स्पेस छूटा हुआ है। देखिए 2 बाई 2 का टाइल है तो 4 फीट का स्पेस यहाँ से छूटा हुआ है और तकरीबन 2.5 फीट या 2 फीट का स्पेस यहाँ पे छूटा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 बाई 10 का बेडरूम। साथ में आप देखोगे इधर पे तो तीनों तरफ आपकी जो वॉल है टोटली टेक्सचर्ड है, यानी कि वॉलपेपर लगा हुआ है और एक वॉल आपकी टोटली सिंपल है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ को।
सुनते रहिए मेरी बात को। इसमें एडवांटेजेस क्या है वो मैं आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, और डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो कहीं ना कहीं आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि इसमें क्या कमी रह गई थी, या फिर 40 लाख के बजट में या 40 लाख से भी कम के बजट में और क्या लोगे। 5 कमरे ले लिए हैं, उसमें से 2 फ्लोर की प्रॉपर्टी है, जिसमें से पहले फ्लोर में आपके 2 बेडरूम, 1 हॉल, 1 वॉशरूम बना हुआ है। साथ ही में नीचे क्या है, ग्राउंड फ्लोर में आपको लेके चलता हूँ नीचे, तब बताऊंगा। हाँ, हालांकि अब यहाँ यहाँ देखोगे आप तो यहाँ पर भी रूम में एसी लगा हुआ है। साथ ही में ऊपर आपको मिलेगी शानदार सी फॉल सीलिंग, उसी के साथ में एक खिड़की, और दोनों तरफ वॉल के बाएं हाथ में और दाएं हाथ में दोनों तरफ आपको मिलेंगे वॉलपेपर्स। ठीक, ये देखिए आप, दोनों तरफ इसमें है आपका वॉलपेपर का कॉम्बिनेशन। एक तरफ रेड है तो एक तरफ आपका ग्रीन है, एक तरफ डार्क यूज़ करा गया है तो एक तरफ है आपका यहाँ पर लाइट। ठीक, और ये देखिए आप, नीचे आपका पूरा का पूरा रूम है, और इसका साइज़ रहने वाला है आपका अप्रॉक्सीमेटली 9 बाई 10 का। यहाँ पर भी जो टाइल है आपकी 2 बाई 2 की है, डायमेंशन वाइज 2 बाई 2 की है, और पूरे फ्लोर में यहाँ पर इस फर्स्ट फ्लोर के पूरे फ्लोर में अंदर की तरफ यूज़ करा गया है 2 बाई 2 का टाइल, जबकि बाहर यूज़ करा हुआ है आपका वाइट रंग का ग्रेनाइट यानी कि पत्थर। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आपका नीचे यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे। हमने शुरुआत करी थी अपने ब्लॉक की ऊपर आपके टेरेस से, अब हम चल रहे हैं आपके फर्स्ट फ्लोर से नीचे की तरफ को। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे इधर पे तो यहाँ सोया है सिम्बा। वेल, सिम्बा को हमने आराम से उठा के आगे बढ़ लिए हम लोग, और ये है आपका यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर का ऑप्शन। इस ग्राउंड फ्लोर में फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो ये रूम है आपका, ये है आपका यहाँ पर बैठक, यानी कि ये है आपका यहाँ पर तीसरा कमरा। ठीक है, तीसरा कमरा बाहर की तरफ से है, और इस मकान के अंदर आपका जो ऑप्शन है कैमरा फिटिंग्स का, यानी कि ये है आपका यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा का ऑप्शन, ये अंदर भी है और बाहर भी है। तो इस मकान में एसी का ऑप्शन है आपका, इसमें कैमरा का ऑप्शन है, और रोड आपकी टोटली 20 फीट की जो कि है चौड़ी सीसी वाली, पानी 24/7 आता है। साथ ही में ये आपका सोसाइटी बेस्ड एरिया है, यानी कि यहाँ पर जो ट्यूबवेल है यहाँ पर सोसाइटी वालों का अपना खुद का है। मकान के अंदर 143 रजिस्ट्री, खाता खतौनी, दाखिल खारिज सब कुछ अवेलेबल है A to Z तरीके से। और प्रॉपर्टी तो हर बार आपको बोलता हूँ ना कि ओनर के अंडर रहती है, तो ये प्रॉपर्टी आपका डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर है। तो देखिए, मैं हूँ आपका अभी ग्राउंड फ्लोर में, और सामने देख पाओगे इधर पे तो ये है आपका यहाँ पर वॉशरूम। एक वॉशरूम ऊपर था और एक वॉशरूम नीचे है, तो यानी कि इस प्रॉपर्टी में आपको मिलेंगे 2 वॉशरूम्स। ठीक, ऊपर फ्लोर में आपका एक बड़ा हॉल है, 2 कमरे हैं, साथ में एक वॉशरूम है। सेम एस यहाँ आप देखोगे तो नीचे आपका एक बैठक आपका बाहर से है, एक वॉशरूम, और फिर एक रूम ये रहा। वेल, मैं बता दूं तो इस रूम का जो एक्चुअली साइज़ है वो रहेगा आपका 10 बाई 12 समथिंग का। बड़ा रूम है, बड़ा स्पेशियस रूम है, अच्छा खासा स्पेस अब आपको देखने में मिल जाएगा। और इसी के साथ आप देखोगे इधर पे तो इसके जो ऊपरी जो पोर्शन है आप देखिए इधर पे, यहाँ पर आपको मिलेगा स्टोर का ऑप्शन। तो सामान संभालने लेगा जो ऑप्शन वाला जो बात कहते हैं ना, तो इधर पे स्टोर रूम काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने बनाया हुआ है। साथ में आप देखोगे इधर पे तो 1 2 3 1 4 पल्ले की खिड़की है, और ऊपर एसी है, और एसी के साथ में ये है आपका यहाँ पर फॉल सीलिंग, और सीलिंग के साथ में है आपका सीलिंग फैन। फॉल सीलिंग भी सिंपल है, ठीक ठाक सी है, बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है देख के। साथ में आप देखो इधर पे तो ये है आपका यहाँ पर माउंट एरिया, तो टीवी भी काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर टीवी को माउंट करा गया है, और दिन के बज रहे हैं 2:10। ठीक है, ये देखिए नीचे का स्पेस, यहाँ पर भी जो नहीं, यहाँ पर इन्होंने यूज़ करा है पत्थर। ठीक है, नीचे पत्थर पूरा फ्लोर में यूज़ करा गया है, और चौखट है आपकी यहाँ पर सिंगल पताम की। ठीक, और अभी हम यहाँ पर आपका बाहर वाले स्पेस में खड़े हैं, जहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है यानी कि जो लेडी है यहाँ पर मालकिन है वो बना रही है खाना, यानी कि इनका जो किचन है आपका बाहर की तरफ से है। यहाँ पर आपका जो किचन है इसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर भी फॉल सीलिंग का ऑप्शन है। ठीक है, और इसी के साथ में आप देखोगे इधर पे तो ये है आपका एक और रूम, ये है आपका 5वां कमरा। ऊपर 2 थे, एक आपका नीचे आए थे तो वहाँ पर एक फ्रंट में था, तो तीसरा था, इससे पहले देखा चौथा, तो ये है आपका 5वां, ये 5वां कमरा है इस मकान का। आप देखोगे ऊपर तो ये आपका फॉल सीलिंग है, साथ में सीलिंग फैन लगा हुआ है। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर खिड़की मिलेगी आपको 2 पल्ले की, साथ में आपको मिलेगी यहाँ पर अलमीरा। नीचे यहाँ पर सोफ़ा कम बेड, और सोफ़ा कम बेड के साथ में, हालांकि यहाँ पर बच्चों के पढ़ाई का एरिया है, बच्चे यहाँ पढ़ाई वढ़ाई करते हैं अपना। साथ ही मैं बता दूं तो इस एरिया में इसका जो साइज़ होगा अप्रॉक्सीमेटली 9 बाय 9 का रहने वाला है। तो जो दिल्ली वाले हमारे ग्राहक हैं, जो दिल्ली वाले हमारे हार्ट कलियर प्रॉपर्टीज़ के जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं,
उनके लिए प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि यार कम स्पेस में कैसे मकान को डेवलप किया जाए या फिर कैसे मतलब उसको डेकोरेट किया जाए। साथ ही में जो छोटा मकान होता है ना, उसको मेंटेन करने में काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि छोटा मकान है, छोटा मकान में खर्चा कम आता है, चाहे वो डेंटिंग का हो, चाहे वो पेंटिंग का हो, चाहे फिर कोई और चीज़ हो। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे पहाड़ी सब्सक्राइबर्स की, तो उनको तो भैया बड़ा स्पेस चाहिए, ठीक है ना? तो ये कहीं न कहीं मतलब काफ़ी लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, मैंने जितने भी हमारे मतलब पहाड़ी सब्सक्राइबर्स हैं, उनको गुस्सा आ रहा होगा, यार कहाँ दिखा रहा है इतना छोटा-छोटा ये स्पेस। लेकिन जो हमारे आउटसाइडर्स हैं, जो हमारे दिल्ली वाले हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा कि भैया चलो ठीक है यार, कम बजट में, डिसेंट बजट में हमको एक ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही है जो ओनर के एंड पे भी है और वेल मेंटेन्ड है, ठीक है? और अब यहाँ देखोगे इधर पे, तो यहाँ पर है आपका यहाँ पर अंडरग्राउंड टैंक, पानी का अंडरग्राउंड टैंक है यहाँ पर, और यहीं पर आपका टुल्लू यानी कि पानी का मोटर भी यहीं पर ही है। ये मकान के अंदर वो सब कुछ है जो होना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो वॉशरूम हो, चाहे वो पानी का टैंक हो या फिर रूम हो। हालाँकि रूम सारे के सारे हवादार हैं, बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ हैं, और ये मकान अगर हम बात करते हैं रोड लेवल से, तो रोड लेवल से अप्रॉक्सिमेटली 4 फीट की हाइट में है। तो 4 फीट की हाइट है और बाकी 20 फीट की इसमें रोड है, और रोड पूरी सोसाइटी की है, तो ऐसे में आपको गाड़ी पार बाहर करने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओनर ने अपने यहाँ पर लगा रखे हैं सीसीटीवी कैमरे, आप सामने देख पाओगे इधर पे, तो यहाँ पर कैमरा यूज़ करे गए हैं, और रोड आपकी सीसी वाली यानी कि वाइट रोड है, ठीक? पानी है और बिजली है, सोसाइटी है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अच्छी खासी कम्युनिटी है, लोग काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर हैं। और अब ये देखिए आप, ये रोड के साथ में आप देखो इस मकान का फ्रंट एलिवेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार। बहुत सारे लोगों का दिल टूटने वाला है, बहुत सारे लोगों को मज़ा आने वाला है, बहुत सारे लोगों का बजट वाक़ई में इतना ही है, और वो आने वाले हैं टोकन के लिए। और मैं कहना चाहूँगा कि स्क्रीन पे आ रहा है हमारा नंबर, हमसे संपर्क कर लीजिए, फटाफट से इस मकान को आज ही अपना बना लीजिए, क्योंकि इस मकान के जो ओनर हैं उनको थोड़ी-सी दिक्कत है फाइनेंस की, तो फाइनेंशियली उनको दिक्कत आने की वजह से वो मकान को फटाफट से बेच रहे हैं। 40 लाख रुपए की सिर्फ़ आस्किंग प्राइस है, बाकी नेगोशिएट हो जाएगा ऑन टेबल बाय द एंड ऑफ ओनर। तो जो कोई भी व्यूअर चाह रहे हैं इस प्रॉपर्टी को लेना या इसके बारे में और कुछ जानना, तो स्क्रीन पे आ रहा है हमारा नंबर, हमें संपर्क कर लीजिए, इस प्रॉपर्टी को अपना बना लीजिए, क्योंकि लगे हैं श्राद्ध। श्राद्ध तक तो बिल्कुल शांति है, लेकिन जैसे ही आएगी नवरात्रि, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त हर कोई हो जाएगा बिजी। तो ऐसे में मैं मिलूँ या ना मिलूँ, लेकिन प्रॉपर्टी आपको जरूर मिल जाएगी। बाकी साथियों, आज के लिए इतना ही, होती है आपसे मुलाकात बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय मां हाटकाली।